और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसियों के मुताबिक इन आरोपियों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े पाए गए हैं और नापाक मंसूबे वाले आतंकियों के ये ग्रुप दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई प्रमुख शहरों में आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के हैंडलर्स देश के बाहर से इन्हें गाइड कर रहे थे। ये सभी 9 संदिग्ध दिल्ली, मुंबई, पंजाब से हैं और कुछ विदेशी भी हैं। ये सभी गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में हमला करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। जांच के दौरान आरोपियों के पास से 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, जिन्हें बाद में एनएसजी से सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 25 जिंदा कारतूस और 2 कॉपी की गई ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। हथियारों की ये खेप ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी, जो इन आतंकियों के पास से मिली, जिसमें से जो बॉम्ब्स हैं उन्हें एनएसजी ने डिफ्यूज कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में आई महाराष्ट्र पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने पुणे के करीब दौंड से सटे हुए हिस्से में नकली शराब बनाने की एक भट्टी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई में अवैध शराब बनाने वाले पूरे प्लांट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अब पुणे ग्रामीण के सरता पवाड़ी परिसर में शराब बनाकर बड़े बड़े ड्रम में डंप किया जाता था। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर इन अवैध शराब के अड्डों को ध्वस्त किया है। टीम को यहां से काफी संख्या में रॉ मटेरियल मिला है। पुणे के हट्सपर और पिंपरी चिंचवाड़ के डापोडी इलाके में जहरीली शराब पीने के बाद लोग बीमार पड़ गए थे और अब तक 15 लोगों की जान गई है, तो वहीं कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। नकली शराब और उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रूरल महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों तक और उसके नसों तक बसे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण के सरतापवाड़ी इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये आप देखिए, ये जो पूरी भट्टी थी, पूरे भट्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम यहाँ बुलडोजर के साथ पहुंची थी और उन्होंने इस खेप को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और इसी तरीके का एक्शन पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नंदुरबार, परभनी, बीड और महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में अब शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो पूरी घटना हुई है पिंपरी चिंचवड़ में, उसके बाद ये बीड़ा उठाया कि अब नकली शराब की खेप को न तो रूरल महाराष्ट्र और न महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में अब पनपने दिया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर अभी देखिए, ये जो लकड़ी के आपको जो वुडन प्लाइज दिख रहे हैं, ये यहाँ से इकट्ठा करके लाए गए हैं। इन्हें भट्टी में झोंकने के काम में लाया जाता है। वहीं ये जो पूरी भट्टी है, भट्टी की पाइप है और इस पाइप से यहाँ पर पानी के रिसोर्सेज भी देखिए। यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम 2 घंटे पहले आकर तोड़क कार्रवाई करके गई है और उसके बाद यहाँ जो आसपास के लोग हैं, यहाँ से अपना आराम से पानी भर के, यहाँ जो एक टुल्लू पंप या समरसेबल टाइप की बात हम जो कहते हैं, वो यहाँ पर लगा है। यहाँ पे पानी का पूरा रिसोर्स उन्हें मिल रहा है। जो खेती बाड़ी की ज़मीन है, वहाँ भी आसपास की ज़मीन पर खेती भी हो रही है। यानी कि नेक्सस की जब हम बात करते हैं, इस तरीके के शराब को बनाने वाले लोगों की बात करते हैं, तो अमूमन ये ग्रामीण हिस्सों के ही होते हैं। उन्हें इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और प्लांट्स में काम पर रखा जाता है, वही इस पूरे यूनिट को संभालते हैं और यहाँ पर शराब डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन्हीं के लोगों द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में ये काम हो रहा है, अलग अलग ग्रुप्स इसके पीछे इन्वॉल्व हैं और इस पूरी नशे की खेप को तोड़ने का काम अब महाराष्ट्र की एक्साइज डिपार्टमेंट, हर एक जिले की लोकल पुलिस और जिस भी जगह पर इस तरह के प्लांट हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई कर तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक्शन पहले भी हो सकता था। जब इतनी बड़ी घटना हुई, उसके पहले ही अगर ये एक्शन ले लिया गया होता तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं, 15 लोगों की मौत कभी होती ही नहीं। लेकिन प्रशासन जागता है जब किसी की मौत हो जाए, उसके बाद जो है वो निलंबन की प्रक्रिया शुरू होती है, तबादले की प्रक्रिया शुरू होती है। और पिंपरी चिंचवड़ की घटना भी एक इसी प्रकार की रूपरेखा थी, जिसमें जब 15 लोगों की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन जागा और अब उन्होंने ये एक्शन लेना शुरू किया है। पुणे शराब कांड के बाद महाराष्ट्र की कई जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड की कार्रवाई शुरू की। महाराष्ट्र के वसई में देसी शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर 1,07,000 की शराब जब्त की गई। अब क्राइम ब्रांच ने सेल 3 और पुलिस ने वसई ईस्ट के मनीचापाड़ा इलाके में चल रही
एक गैर कानूनी शराब फैक्ट्री पर जॉइंट ऑपरेशन चलाया। यहां जंगल में एक टेम्पररी शेड पर छापा मारा और इस दौरान देसी शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। महाराष्ट्र के सातारा में भी नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कराड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 95 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध वारुंजी फाटा इलाके में एमडी मेफेड्रोन की बिक्री के लिए जाने वाले हैं और इसी के बाद पुलिस एक्शन में आई और इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से करीब 2,87,000 रुपए मूल्य के लगभग 95.78 ग्राम ये प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की गई है। पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में शुभेंदु सरकार को घेरा। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को सही समय पर सही इलाज नहीं मिला। अस्पताल में डॉक्टर्स के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके भी दिखाया जा रहा था। वहीं ममता के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ममता ने 15 साल तक जो बंगाल को दिया, अब बंगाल की जनता उसी का हिसाब कर रही है, वापस लौटा रही है। तो अभिषेक बनर्जी से मारपीट के मामले में एक्शन भी हुआ है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की ओर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल सोनारपुर इलाके में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए अभिषेक बनर्जी गए थे और इसी दौरान वहां पर भीड़ जो गुस्साई थी उसने अंडे फेंके, चप्पल फेंके और कुछ लोगों ने हाथ भी उठाया अभिषेक बनर्जी के ऊपर। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाया और उस इलाके से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो वहां पर उग्र भीड़ थी वो लगातार अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करती रही और पुलिस किसी तरह से उन्हें बचाते हुए निकाल कर ले आई। अब इसको लेकर जबरदस्त तरीके से